नमस्कार, जनता टीवी के खास पेशकश शुभ घड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। सनातन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या को हिंदू धर्म की पवित्र नगरी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली माना जाता है। इस धार्मिक नगरी का उल्लेख बड़े बड़े महाकाव्यों में भी किया गया है और अब सैकड़ों सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। आखिर वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका इंतजार सदियों से था। अयोध्या को हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना गया है, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। वेदों में इसे ईश्वर की नगरी भी बताया गया है और ईश्वर की नगरी यानी राम जन्मभूमि अयोध्या वो स्थान है जहां भगवान विष्णु ने 7वें अवतार भगवान राम के रूप में जन्म लिया था। और अब उसी राम नगरी अयोध्या में आस्था के इतिहास में याद रखने वाला अध्याय जुड़ चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ सदियों का इंतजार, भव्य और दिव्य राम मंदिर का सपना हुआ साकार। आ गई है वो शुभ घड़ी जिसका था सबको इंतजार। आस्था के इतिहास में याद रखने वाला जुड़ा अध्याय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि का इतिहास लाखों साल पुराना है। त्रेता युग के चौथे चरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या की इस पावन भूमि पर अवतरित हुए थे। प्रभु श्री राम के जन्म के समय ये जगह बहुत ही विराट, सुवर्ण और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से एक राजमहल के रूप में थी। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा और महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में अधर्म, अन्याय और आतंक का विनाश करने के साथ ही मनुष्य की रक्षा करने के लिए यहाँ के महाराजा दशरथ के घर जन्म लिया था। अयोध्या को हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। वेदों में इसे ईश्वर की नगरी भी बताया गया। अयोध्या में कई सालों तक भगवान श्री राम ने और लोगों को प्रेम, दया, भाईचारा और मानवता का पाठ पढ़ाया। इसके बाद सरयू नदी में समाहित होकर उन्होंने अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया। सदियों के इंतजार के बाद एक बार फिर प्रभु श्री राम में आस्था और अयोध्या के इतिहास में याद रखने वाला अध्याय जुड़ चुका है। अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हुआ। भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर आकार ले चुका है। जिस पल के इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, जिस वक्त को आने में इतनी सदियां बीत गई, अब वो वक्त आ गया, वो शुभ घड़ी आ गई। रामायण के प्रसंग को क्षेत्रीय भाषाओं में अंकित कर श्री राम लाल पत्थर से निर्मित श्री राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जिसके लगने के बाद अयोध्या की पौराणिकता की पहचान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता की। अयोध्या में भजन कीर्तन, आप भी भजन कीर्तन करिए। कौन से देवता की? जिस देवता की वो मोहल्ला पहले से करता आ रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम अगर आप कर सकते हैं तो करिए। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, करिए। महाराष्ट्र के लोग राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, करिए। सिख समाज सुखमणि साहब का पाठ कर सकता है, करिए। अपनी अपनी श्रद्धाओं के अनुसार 11 बजे के पहले अपने मोहल्ले के मंदिर में एकत्र होकर वैसा ही धार्मिक और सात्विक वातावरण बनाइए जैसा। करोड़ों राम भक्तों के सपने को साकार करने वाले इस भव्य राम मंदिर दिव्यता को कैसे बढ़ाई गई है, कैसे अपनी और आकर्षित कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
अयोध्या एक ऐसे मंदिर का साक्षी है जो विश्व इतिहास में अपनी दिव्यता और भव्यता का प्रतीक बनेगा। नागर शैली में बना अष्टकोणीय मंदिर 3 तल का है। हर मंदिर पर लगभग 106 खंभे और प्रत्येक मंजिल के लिए 185 बीम। इस भव्य मंदिर की एक खासियत है कि इसमें कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसके लिए मंदिर में संगमरमर का फ्रेम और लकड़ी के दरवाजों का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे मंदिर के फर्श पर संगमरमर का पत्थर लगा है। इस पूरे मंदिर का निर्माण लगभग 221 पिलर पर देखने के लिए मिलेगा और आवागमन के लिए मुख्य 5 द्वारों का निर्माण किया गया है, जिसमें सिंहन द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, पूजा कक्ष और गर्भगृह है शामिल है। इसके अलावा कुल 24 द्वार बनाए गए हैं जो इस मंदिर को भव्य बनाते हैं। रामलला का ये मंदिर जितना खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत नक्काशी यहाँ के दरवाजों पर की गई है। अद्भुत और अलौकिक नक्काशी को बिना निहारे रहा नहीं जाता। मंदिर के प्रत्येक खंभे पर 12 मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वैज्ञानिक तकनीक से निर्माण किए जा रहे इस संपूर्ण राम मंदिर में महाराष्ट्र के सागौन की लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं, जो कि हजारों सालों तक मंदिर को और इसकी भव्यता को जीवंत रखेंगे।